बैंक ने गलती से डिफॉल्टर कर दिया, कोर्ट ने 5 लाख का जुर्माना कर दिया। क्या बैंक गलती से हमें डिफॉल्ट कर सकता है? उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? ये एक लेटेस्ट केस है जो कि रिपोर्टेड है PLD 2026, पेज है 167, सिंध हाई कोर्ट। देखें, इस केस के हवाले से अगर हम बात करते हैं, जो कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वर्सेस यावर फरूकी का है। इसमें ऐसा हुआ कि क्रेडिट कार्ड उसका चोरी हो गया और इटली से किसी ने डाउटफुल मशकूक ट्रांजैक्शन की गई 2001 में। उसके बाद उसने बैंक को इतला दी कि मेरा कार्ड चोरी हो गया है और 7 ट्रांजैक्शन हो गई थी। चुनाचे जब कंप्लेन की गई, 7 में से 6 ट्रांजैक्शन बैंक ने मंसूख कर दी, 1 इलाव कर दी, और जो इलाव की तकरीबन 1,25,199 समथिंग जो थी, और वो बैंक डिफॉल्ट में डाल दिया गया कि बंदा बैंक डिफॉल्ट है। और 5 साल गुजरने के बाद उन्होंने ये पैसे ऑटो डेबिट भी कर दिए उसके अकाउंट से। चुनाचे उसने बैंक के खिलाफ वो बैंक के कोर्ट गया। बैंक के कोर्ट ने उस पर 5 करोड़ का जुर्माना और 7 डैमेजेस की डिग्री भी बैंक के खिलाफ कर दी, और ये भी कहा कि जो पेमेंट आपने ऑटो डेबिट की है 1,25,191 समथिंग जो भी है, वो मार्कअप समेत पार्टी को वापस की जाए। चुनाचे बैंक सिंध हाई कोर्ट में वो आया उस बैंक के कोर्ट के खिलाफ। बैंक के कोर्ट ने जो फिनेंशियल एग्रीमेंट है उसको देखते हुए ये सबसे पहले तो ये कहा कि अगर आप डैमेजेस क्लेम करते हैं, बैंक के कोर्ट सिर्फ जो फिनेंशियल एग्रीमेंट के लिए बनी गई है, अगर आप डैमेजेस क्लेम कर रहे हैं तो डैमेजेस के लिए तो आपको सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा। डैमेजेस आप बैंक के कोर्ट में क्लेम नहीं कर सकते, उसके लिए सिविल कोर्ट में जाएं। चूंकि ये टॉर्ट का मैटर है, टॉर्ट में आता है, इसकी ज्यूरिडिक्शन सिविल कोर्ट। जैसा कि उन्होंने रेफरेंस दिया सिटी बैंक NA वर्सेस सैयद शहनशाह हुसैन, जो कि रिपोर्टेड 2009 CLD पेज 1564, और जुर्माना मनसूख कर दिया। अदालत ने बैंक के कोर्ट की जो गलतियां नोट की, बैंक के कोर्ट नहीं बल्कि यूं समझे बैंक की गलतियां जो थी कि 2001 में ट्रांजैक्शन हुई और 2001 में उसकी इन्वेस्टिगेशन भी हुई, और फिर 5 साल के बाद 2006 में आपने किस तरीके से वो पैसे ऑटो डिडक्ट कर दिए बगैर इतला के उस पार्टी को, ये गलत किया। और फिर बगैर इतला के उसका नाम आपने ECAB में भी डाल दिया। आप बैंक जो है खुद जज भी बन गया, ज्यूरी बन गई और जलाद भी बन गया। ये सारा इलीगल है, ये गैर कानूनी है। एक तो ये है बैंक जो उसने ऑटो डिडक्ट पैसे किए वो वापस करे, और पार्टी को ये कहा कि आप टॉर्ट के तहत इसके खिलाफ डैमेजेस का केस जो है सिविल कोर्ट में जाके फाइल करें। अब इस केस से हमें यह सबक मिला, जो हमने सीखा कि कोई भी बैंक बगैर नोटिस के हमें डिफॉल्ट नहीं कर सकता। अगर बगैर नोटिस के कोई डिफॉल्ट लिस्ट में डालता है तो ये गैर कानूनी और इलीगल होगा। दूसरी बात यह है, बैंक बगैर तहरीरी इजाजत के कोई भी रकम ऑटो डिडक्ट भी नहीं कर सकता। और अगर हमने बैंक के खिलाफ कोई जुर्माना या डैमेजेस क्लेम करना है तो बैंकिंग कोर्ट नहीं बल्कि सिविल कोर्ट में जाना होगा। ये था आज का लेक्चर। कल फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।